वज़ीर आला केपी ने आज 2 घंटे से ज़्यादा मुलाकात की इमरान खान साहब से जेल में, और उसके बाद जो बात सामने आई उसको अलीमा खान साहबा ने आज खोल खोल कर बयान किया। और अपने तरफ से तो उन्होंने बताया कि 24 नवंबर की कॉल जो है उसका एक वे आउट दिया जा रहा है कि शायद वह एहतजाज ना हो, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो सुन के लगता है कि ना ही करने वाली बात थी इमरान साहब की तरफ से। ज़रा सुन लें अलीमा साहबा ने क्या। नवंबर ये फाइनल कॉल है। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाजत मांगी है, मुज़ाकरात की शुरुआत करें एस्टेब्लिशमेंट से ही। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा वो यही है, रूल ऑफ लॉ, दूसरा जो वोट चोरी हुआ है उसकी वापसी होनी चाहिए, और तीसरा बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है, 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। ये तीनों शराइत जो इमरान खान साहब ने रखी हैं, जिस सूरत में वो एहतजाज वापस लेंगे और जश्न का समा होगा 24 तारीख को, वो तीनों जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है और जो पावर सेक्टर्स हैं वो मानने को तैयार नहीं होंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी चोरी शुदा मैंडेट बकौल तहरीक इंसाफ उसको वापस किया जाए, बेगुनाह लोगों की रिहाई की जाए, और रूल ऑफ लॉ से बुरा 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए। ये तीनों शराइत तो शायद इम्पॉसिबिलिटीज़ में से हैं। दूसरी तरफ आज एपेक्स कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने बड़ा दर्द दिल दिखाया और उन्होंने बताया कि मईशत के लिए कितना ज़रूरी है कि ये एहतजाज, ये धरने, ये ना हो। तो हुकूमत को रियलाइजेशन तो है। ज़रा पहले सुन लें क्या कहा, किस दर्द से। अगर धरना या जुलूस करना है तो वो उसके बाद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता। सिर्फ ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज है, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक परसेप्शन ये है कि ऑब्वियसली धरने हो, जुलूस हो, एहतजाज हो, वो बर्दाश्त कर लेंगे। उनके पास एक हुकूमती मशीनरी है, उनके पास और बड़ी लेयर्स ऑफ मशीनरीज हैं जिनके ज़रिए वो ज़ोदो कोप भी कर सकते हैं तहरीक इंसाफ वालों को, उनको कुचल भी सकते हैं, उनको बुलडोज भी कर सकते हैं, उनको रोक भी सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन शायद शहबाज शरीफ साहब के पास नहीं है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर इवन कोई मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, कोई ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर शायद इमरान खान बाहर आ जाए और उनकी हुकूमत के लिए चैलेंज बन जाए। मतलब पाकिस्तान के तमाम इदारे भी अगर ये सोचने में आमादा हो जाएं कि इस तरह कोई दरमियानी राह निकाली जाए या मुल्क की खातिर कुछ किया जाए, अगर वो सोचने में आमादा हो जाए तो शहबाज शरीफ साहब को सूट नहीं करेगा। क्योंकि द टाइम एनी एग्रीमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट या इस तरह की कोई बात होती है तो शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा जो है वो टोटल ख़तरे में आ जाएगी। इस सारे मामले में पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का सलामती, उसको इस वक्त एक हिजानी कैफियत से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की एक बड़ी अहम जमात जो है तहरीक इंसाफ, वो आमादा है एहतजाज करने पे, वो आमादा है प्रोटेस्ट करने पे, वो चैन से बैठने को तैयार नहीं है। 24 नवंबर की कॉल अगर फ्लॉप भी हो जाती है तो उसके बाद दिसंबर में कोई कॉल आ सकती है, फिर जनवरी में कोई कॉल आ सकती है। तो ये जो सिस्टम पूरा है उसके अंदर एक बड़ी पार्टी का बाहर रहना या वो सफोकेट उसका होना या उसको उसके राइट्स का ना मिलना, उसके लीडरशिप का जेल में होना, बकौल उनके नाहक होना, इसके साथ क्या पाकिस्तान चल पाएगा? क्या इसके साथ पाकिस्तान की इकॉनमी फ्लरिश कर पाएगी? ये आई थिंक बड़े बड़े सवाल आते हैं पाकिस्तान को लेकर। ये 24 का मार्च जो है मेरे नज़दीक तो शायद ना उस तरह कामयाब हो सके, क्योंकि अब आप पंजाब की मिसाल ले लें। पंजाब में जो उनकी मेन लीडरशिप है या तो वो गिरफ्तार है या वो अंडरग्राउंड है और उनके बाहर आने का चांस कोई नहीं है। पंजाब में बसों और वैगनों वालों ने जो है वो भी इनकार कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोटेस्ट के लिए, बसें देने के लिए। तो किस तरह लोग निकलेंगे, पहुंचेंगे और पहुंच पाएंगे? और उसके बाद फिर बहुत स्ट्रॉन्ग हैंडेडली डील करना है। हुकूमत ने कह दिया, बड़े वजारत दाखिला ने कह दिया कि बड़ा हम स्ट्रॉन्ग हैंडली डील करेंगे। और अब तो आपको पता है कि बगैर परमिशन के जलसों वगैरह में 3 साल 10 साल इनकी सजाएँ भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये खबर आ रही है ज़राए से कि अगर वो प्रोटेस्ट में दिखाई दिए तो शायद उनकी डिग्रियाँ कैंसिल हो जाए। ये कोई लॉ या कवायद बनाए जा रहे हैं। इस सारे माहौल के अंदर फिर भी पाकिस्तान, उसकी इकॉनमी, उसकी सलामती जो है वो क्या इस तरह चल पाएंगे कि शहबाज शरीफ जो है वो ऊपर बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, नीचे जो है पाकिस्तान की एक बड़ी अहम पार्टी जो है वो रजिस्ट कर रही है? ये किस तरह हो पाएगा? इस पर बात कर लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है, आमिर अली असरान साहब मौजूद है।
मिफ्ता साहब, इमरान खान का बाहर आना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए टोटल ख़तरे की घंटी है। इमरान खान का अंदर रहना पाकिस्तान के लिए क्या बहुत अच्छी बात है, बड़ी पीसफुल बात है? क्या उससे इकॉनमी स्टेबिलिटी उसकी चलती रहेगी और अभी भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लीडर अंदर है या नहीं है, ख्वाह पॉपुलर है या नहीं है? व्हाट्स योर टेक? देखिए कमरान भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि आज की पेशरफ जो है वो अच्छी है कि गंडापुर साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान से इजाज़त ली है और मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, और ठीक है, अलीमा साहिबा ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो हम समझते हैं कि बारगेनिंग के आप शुरुआत इस तरह करते हैं कि आप अपनी सारी डिमांड रख देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी सारी फहरिस्त मानी जाएगी, लेकिन इमरान खान साहब जेल में रहते हैं, अगर फ़र्द वाहिद तो उससे पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता है, ना मुस्बत है ना नुकसान है। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब एक सबसे बड़ी पार्टी के सदर हैं, और वो पार्टी जो ये क्लेम करती है, और आई थिंक विद सम रीज़न, कि हम इलेक्शन जीते हुए थे और हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है, और ये बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से एग्री करते हैं, तो उस पार्टी का प्रोटेस्ट बार बार होता है, प्रोटेस्ट कामयाब नहीं होता। हुकूमत जो है वो ओवर द टॉप इक़दाम करती है, सैकड़ों के हज़ारों कंटेनर लगा देती है, पकड़ धकड़ कर देती है, ट्रकें बसें रोक देती है, वो सब चीज़ें करती है। पीछे से वो केपी की हुकूमत की मशीनरी लेके आ जाते हैं। तो दोनों तरफ से अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, जिसमें ऑब्वियसली नुकसान इस मुल्क को कौम का है। ये 4 दिन हम यही बात करते रहेंगे धरने की, 6 दिन, उसके बाद कोई 2-3 इंटरनेट बंद हो गए, अभी जो है वो आमदोरफ्त के जराए बंद होंगे, अभी मोटरवे बंद होगी, अभी जीटी रोड ब्लॉक होगा, अभी बड़ा कुछ होगा मिफ्ता भाई जी। और उसके बाद फिर 2-3 नहीं, बिल्कुल बात दुरुस्त है। उसके बाद देखें ना, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में या न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई एक आध आर्टिकल भी आएगा कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो अगर इमरान खान साहब अब थोड़ा सा तैयार हो गए हैं कि निगोशिएट करें, और एपेक्स कमेटी में अगर इनके साहब ये बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बात अच्छी है। देखें, थोड़ा थोड़ा दोनों को गिव इन करना होगा। ऐसा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब या इस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब की हर बात मानी जाएगी। निगोशिएशन होता है, लेकिन अगर ये आप रखें कि यार पाकिस्तान को इस मसाइल से, इस झगड़े से निजात दिलानी है, तो फिर थोड़ा बहुत तो अपनी अपनी पोजीशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। लेकिन मिफ्ता भाई, यू अंडरस्टैंड शहबाज शरीफ साहब वेरी वेल, आप लोगों के साथ काम किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को पर्सनली सूट करता है कि इमरान खान किसी भी लिहाज से ज़मानत में बाहर आ जाए या कोई उनसे डील हो जाए? क्या उनको, और जो वो इस वक्त पावर इंजॉय कर रहे हैं एज अ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, वो उनको सूट करता है, या आप समझते हैं कि नहीं, वो इतने बड़ी लीडरशिप दिखा सकते हैं शहबाज साहब के, अगरचे उनको सूट ना भी करें इमरान खान का बाहर आना, लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में वो कहें कि हाँ, आई एम ऑन बोर्ड? व्हाट्स योर टेक, जितना आप समझते हैं शहबाज साहब को? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब अकेले या इवन बड़े मेन डिसीजन मेकर नहीं हैं। एपेक्स कमेटी में कोई और साहब बैठे हुए थे जो मेरे ख्याल से जिनका ज़्यादा राय जो है वो फैसला कुन होगी। दूसरा, मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सोचना है कि वफाकी हुकूमत की जो टैक्स वगैरह का इंतज़ाम है, जो बिजली के बिल्स हैं, उससे वफाकी हुकूमत को बड़ा नेगेटिव झटका आता है, और जिससे मुस्लिम लीग की साख ख़राब होती है। वहाँ पे पंजाब, इनके अंदर उनको एक सूबा मिला हुआ है, वहाँ पे पैसे वाफर हैं, वो पैसे खर्च कर रही है मरियम वहाँ पे। तो इनकी सियासत भी शायद इस तरह, जैसे 2008 से 13 में इनकी सियासत बड़ी अच्छी चल रही थी कि सारा मसला जो था वो पीपल्स पार्टी के ज़िम्मे आता था और आपने हुकूमत ली हुई थी। इस तरह शायद मुस्लिम लीग की जो मियाँ नवाज शरीफ वाली जो फैमिली है, वो शायद सोचेगी कि बेहतर यही है कि हम पंजाब रख लें और वफाक के अंदर कोई कोalition गवर्नमेंट बन जाए या कुछ हो जाए, ताकि वफाक को जब टैक्स देना पड़ता है, जब महंगाई करनी पड़ती है, जब बिल बढ़ाने पड़ते हैं, तो वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना आए। लेकिन दूसरा ये कि दूसरे डिसीजन मेकर्स को भी सोचना है क्या करना है। आई डोंट थिंक कि शहबाज साहब विल नेसेसरली इंसिस्ट कि इमरान जेल में रहे, लेकिन आई थिंक दैट शहबाज साहब वुड ऑब्वियसली पर्सनली वांट कि वो 5 साल की अपनी टर्म पूरी करें, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि शहबाज साहब की ये बात मानी जाए। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि शहबाज शरीफ में ये सोच आ सकती है कि जनाब चले वो ताकतवर लोगों के साथ भी बैठ जाए और सबके साथ बैठ के चले यार मुल्क की उसके अंदर हमें बैठ के बात करनी चाहिए, और अगर 1 इंच पीछे भी आए उसके अंदर के इमरान के हवाले से या दूसरे हवाले से, ये सोच आ सकती है शहबाज शरीफ साहब में? वैसे आए तो हाईली डाउट, लेकिन आप कह रहे हैं कि आ सकती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मिफ्ता साहब। देखिए ना, देखिए अनवार काकड़ साहब को वज़ीर आज़म मुंतखब करना, शहबाज शरीफ साहब के भी जहन में आ गई बात, और रियाज साहब थे जो
जो रियाज साहब थे, राजा रियाज, अपोजिशन के उस वक्त लीडर थे, उनके राजा रियाज साहब, उनके जहन में भी बात आ गई। तो ये बातें जहन में डाली जाती हैं और जब ये बातें रावलपिंडी से आती हैं तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। वाह। तो ये इन बातों में वो आप सही कह रहे आता है। वो आप सही कह रहे हैं कि रावलपिंडी से बात आएगी वो तो वीटो हो जाएगी, वीटो की ताकत रखेगी वो। तो मैं तो पूछा चल रहा था पर्सनली उनका वो, फिर कुछ ठीक है, आपकी पॉइंट आ गया। आमिर साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इस सारी सिचुएशन जो है? एक तो कहा गया कि एक बड़ी कोई आला तरीन शख्सियत जो है मुज़ाकरा, ये मुज़ाकरा सीरियसली हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ? अदरवाइज क्योंकि जो अलीमा साहिबा ने बातें बताई हैं वो तो मुझे लग रहा है कि ना होने वाली बातें हैं कि जी एहतजाज उस सूरत में मनसूख होगा अगर रूल ऑफ लॉ वापस हो, 26वीं तरमीम वापस हो जाए, शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर जाए, यानी कि चोरीशुदा मैंडेट वापस कर दिया जाए, बेगुनाह लोगों की रिहाई, जिसमें इमरान साहब भी अपने आप को बेगुनाह समझते हैं ऑब्वियसली। क्या हो क्या रहा है इस्लामाबाद में सर इस वक्त? देखिए, तीन पॉइंट है ना, 26वीं तरमीम की वापसी, मैंडेट की वापसी, बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। तो जब मैंडेट वापस हो जाएगा जुमेरात तक, तो फिर जश्न तो वैसे ही शुरू हो चुका होगा कि मैंडेट वापस हो गया, क्योंकि ये तो क्लेम है ना कि मैंडेट है, और कुछ लोगों के बोगज़ में है कि नहीं, ये क्लेम बिल्कुल दुरुस्त है, कुछ लोगों के जहन में है। जैसे हमारे मिफ्ता भाई कह रहे थे कि जहन में, वो ये जहन बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं पिंडी का। मिफ्ता साहब ने बजट भी इसी तरह बेहतरीन अंदाज में बनाए थे। ये हमारे हर सियासतदान को जब वो कुर्सी पे होता है वो जहन कुछ और पढ़ता है, जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में होता है तो उसका जहन कुछ और कहता है, और जब वो तगो-दो में होता है कि मैंने गेम डालनी है तो उसका जहन कुछ और कहता है, फिर वो बहुत पॉजिटिव बातें करता है। तो जो लड़ाई है ना इमरान खान की, और जो आज साफ़ियों का सवाल जवाब हुआ, वहाँ ये हुआ कि जी आपसे ये क्या पूछने आए थे अली मीन गंडापुर? क्या ये मुज़ाकरात की इजाज़त लेने आए थे या कोई ऑफ़र लेके आए थे? तो इमरान खान ने कहा कि ये मुझसे पूछने आए थे कि अगर हमसे कोई बात करे तो हम क्या जवाब दें। तो मैंने उन्हें इस बात की इजाज़त दी कि आप बात करें, हमारे ये 3 पॉइंट हैं, इस पे बात हो सकती है। तो उन्होंने कहा जी क्या आप बातचीत हुकूमत से करना चाह रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट से? तो उन्होंने तवक्कुफ़ किया और फिर कहा कि मैं बातचीत उनसे कर रहा हूँ जिनके पास इख्तियार है। तो गेट नंबर 4 पे फिर नॉकिंग है। एक्चुअली इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो कहानियाँ बन रही हैं बिल्कुल ठीक है कि जो आपने नक्शा पेश किया स्टार्ट में कि पंजाब में क्या होगा, बाकी जगहों पे इस्लामाबाद में क्या होगा, रोकना टोकना, वो सब प्लानिंग हो रही है। और इस दफ़ा आपको पता है पहले पुलिस ऑफिसर्स इंटरव्यू नहीं दिया करते थे, इस दफ़ा उनके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, चाहे वो अटक में बैठे हों, चाहे वो इस्लामाबाद क्या प्लान कर रहे हैं। अगर आपने देखे हुए इंटरव्यूज़ कि क्या नहीं वही सख्ती की बात। पहले ये इंतज़ामिया इस तरह बराह रास्त नहीं बात कर रही थी, अब बराह रास्त वो मैसेजेस दे रहे हैं कि हमने पहले भी डील किया है। मिफ्ता साहब शायद वज़ीर ख़जाना थे ना जब 25 मई हुआ था पहला, आपको याद होगा, अगर मुझे याद ठीक आ रहा है, तो ये वज़ीर ख़जाना थे जब पहली पिटाई शुरू हुई थी। तो हर हुकूमत जब से 9 अप्रैल से वो गवर्नमेंट गई थी तो हुकूमतें इस तरह ही चला करती हैं जैसे पहले से चलती थी। जब फ़र्श खिंचता है, कारपेट खिंचता है, नहीं पता चलता। लेकिन आज इस वक्त तक ये जितनी कहानी हो रही है, ये जिसको अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं कुछ लोग, लेकिन ये डील और NRO लेने की कोशिश है। लेकिन मैं इसका हामी हूँ, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ कि सियासी जमातों के दरमियान में बारगेन हो, पाकिस्तान की फ़ौज और सियासी जमातों के दरमियान में मुज़ाकरात हों, क्योंकि ये जो कहानी हम अलिफ लैला 73 के आइन की सुनाने लग जाते हैं ना, ये पाकिस्तान का आइन, मैं हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेज़ी दा दी ते पंजाबी दा दाज जिथे लगता है उत्थे ला। हमें इस पे चलना है। 14 मई का इलेक्शन करा लिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, ले लिया उस 27 सफ़े के फैसले को, कहीं अमल दरामद हुआ। फखर की बात तो नहीं है ना, चाहे वो एक मिनट, मैं किसी फ़खर और नाकाबिले फ़खर की बात नहीं कर रहा। जिसका नाम मिफ्ता इस्माइल साहब ने आर्मी चीफ का नहीं लिया और उन्होंने कहा कि ये पिंडी से जो साहब बैठे हुए थे जो जहन में डालते हैं, तो ये जब जहन का नाम आप नहीं लेते और बीच में मखमसा डालने की कोशिश करते तो नहीं करनी चाहिए। हमें स्ट्रेट बात करनी चाहिए। हमारे हकायक हैं, बड़े तल्ख हकायक हैं, और इन बातों को जब हम सामने रखेंगे तो डायलॉग का रास्ता निकालेंगे। जब आप छुप छुपा के जाएंगे, किसी को कहेंगे डिग्गी में जा रहा है, किसी को कहेंगे वो फलाने रास्ते में जा रहा है। ये इमरान खान साहब और तारुल कादरी साहब किससे मिलने गए थे ऐलान करके? आपको याद है जनरल राहिल शरीफ को धरने के दिनों में जब सारा मीडिया हायर किया गया था, बल्कि हाँका गया था कि इसके हक में बोलो। ये हुआ था ना, फौज ही थी ना उसके पीछे। उस वक्त के जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे ना, जो सारे के सारे मीडिया को भी हैंडल कर रहे थे। आज सब तनकीद करते हैं, भाई ये पाकिस्तान इसी तरह से चल रहा है, आपकी 47 से चल रहा है। तो अब आप क्या नया करने जा रहे हैं? तो बैठ के बात कर लें भाई, सबसे बात कर लें।
हमें सबको बात करने की तरफ मीडिया क्या करता है? मीडिया का भी यही किरदार है ना। मीडिया ने कौन से कोई 73 के आइन के तनाजुर में बैठ के सारे काम किए हुए हैं? वहाँ तनाजुर में काम करने वाले के साथ सुबह सुबह आज मोहसिन नकवी ने मुलाकात की ना, जो पिंडी के नुमाइंदे हैं। फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो पिंडी के नुमाइंदे हैं। क्या मैसेजेस हो रहे हैं? एक मुलाकात करता है, एक धमकी लगाता है। मैसेज सीधा सीधा आया कि हम नहीं बात कर रहे, अगर आपने कुछ करना है तो वो कह रहे हैं ना कि मशीनरी मेरे पास नहीं है, वो सारी फेडरल गवर्नमेंट ने दबा ली है जिससे मैं रास्ते खोलता हुआ गया था, तो मैं कैसे जाऊंगा? ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। मिफ्ता साहब, आपने कुछ रिस्पॉन्ड करा? पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि आप तगोदो करने वालों में से या हिज़्ब इख्तिलाफ में है इस वक्त, जो आप इस तरह का एनालिसिस कर रहे हैं। और जब आप हुकूमत में तब भी आप इसी यानी कि 25 मई को जब सिचुएशन देखी थी आपने, उस वक्त भी पिटाई हुई थी, वो ऐसा का मसला है? फिर मैं आता हूँ भट्टी साहब की तरफ। भाई मैं तो आपने जो सवाल पूछा है, मैंने उस पर सीधी सीधी बात करी है कि शहबाज शरीफ साहब की इज़ द नॉट द ओनली डिसीजन मेकर और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर, कि फ़ैसला कोई और होगा। और ये बात तो पाकिस्तान के अंदर तय है। अगर ये बात आपको बुरी लगी तो बुरी लगी, लेकिन बात तो ये तय है ना कि शहबाज शरीफ साहब के पास वो पावर तो नहीं है जो एक आजाद इंडिपेंडेंट क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ जाए नवाज शरीफ साहब के पास होती। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ इस पर जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा भट्टी साहब, बात ये चली कि हर बंदा एनआरओ लेने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान आज की मुलाकात जो है, हालांकि मैं इस पर मुझे लगता है कि आई डिसएग्री विद आमिर साहब, क्योंकि वो एनआरओ की कोशिश ज़रूर करेंगे, शायद अगर करें फ्यूचर में या ना करें, लेकिन अभी जो उन्होंने पॉइंट्स दे के लीमा खान साहबा को भेजा वो तो एनआरओ नहीं है, वो तो सीधी सी बात है, वो तो ना करने वाली बात है। जो चीज़ें कह रहे हैं कि इस बुनियाद के ऊपर जो है मैं विड्रॉ कर लूँगा, लेकिन क्या आप एग्री करते हैं कि ये सारा प्रेशर जिस तरह आमिर साहब भी समझ रहे हैं कि इसलिए डाला जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनसे कुछ डील ली जाए? इमरान खान भी डील के पीछे है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे, जिस तरह बेनज़ीर साहब हुआ करती थी, और शायद डील हो जाए। पहली बात तो ये पहली बात तो ये कामरान भाई के इमरान, खुदा के लिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि इमरान खान को नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से, बेनज़ीर भुट्टो से ना मिलाएं। क्यों भाई? वो ढीलों के बादशाह हैं, पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, उन्होंने सारी उम्र किए ही है। उनका तो काम ही ये है कि एक हाथ गिरेबान पे, दूसरा घुटने पे। तो अगर इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी होते तो अब तक बाहर होते। दूसरी बात, अभी बात हुई कि जनरल राहील शरीफ के पास कौन गया था? ताहिरुल कादरी गए थे और इमरान खान गए थे, लेकिन जनरल राहील शरीफ को किसने दरख्वास्त की थी सालसी की? नवाज शरीफ साहब ने। और फिर जब मुकर गए कौमी असम्बली में तो फिर DGISPR को ट्वीट करना पड़ा। मैं बात करूंगा। तीसरी बात है कि मेरे लिए अहम नहीं है कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा, यार भाई बात करने दें भाई। जी सर, कर ले कामरान भाई। मैं उनको कह रहा हूं कि अपनी बारी पे वो बीच में कह रहे थे कि मैं इस पे बात करूंगा, तो मैं तो आपको कंटिन्यू करा रहा हूं। जी बोले भट्टी साहब। तो मैं भी तो चुप करके बैठा रहा, मेरा भी दिल कर रहा था दरमियान में बात करने को। सर अब मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, तीसरी बात यह कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा मेरे लिए अहम नहीं है। ना शहबाज शरीफ की पसंद नापसंद, ना अलीमा खान की खुशफहमी या उनके जो मुतालबात हैं वो अहम है। मेरे लिए ये मुल्क है 25 करोड़ लोगों का मुल्क पाकिस्तान। और छोड़ दीजिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गलत फैसलों, गलत हिकमत अमलियों, इंतहा पसंद अप्रोच या अक्ललेस अप्रोच, और छोड़ दीजिए इस आग उगलती हुकूमत को जिसकी मत मारी गई है। सुबह उठती है आग उगलती है, रात गए तक आग उगलती रहती है। और इसको भी छोड़ दें कि वक्फे से मोटरवे बंद, सड़कें बंद, बाजार बंद, कारोबार बंद, इंटरनेट बंद। और इसको भी छोड़ दें, किसी को परवाह ही नहीं है कि दहशतगर्दी की नई लहर है तीरा में जो KP का है, उसमें क्या हो रहा है। और IG भी DI खान के हैं, वज़ीर आला भी DI खान के हैं, गवर्नर भी KP के DI खान के। ज़रा तीनों जाएं ना, रात को तीनों गाड़ी में बैठे जा सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए। और मईशत बहरान को छोड़ दीजिए, किसी का परवाह ही नहीं है। अवाम रुल गई है, मुल्क तमाशा बन गया, किसी को परवाह नहीं है। मुझे जो कोर इशूज़ हैं क्यों नहीं डिस्कस करते हम, जो असल इशूज़ हैं। इमरान खान डील लेगा, यार बस कर दें। लोग अब मजाक उड़ाते हैं हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और इस तबसरों का। असल इशू क्या है? असल इशू है 9 मई। कौन है जो नहीं चाहता कि 9 मई के मुजरमों को सज़ा ना मिले? हर मुजरम को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई आइंदा जुर्रत ना कर सके। मगर 9 मई को हुए 18 महीने और 10 दिन हुए हैं, क्या क्यों नहीं सज़ा मिली? क्यों अभी तक लटका हुआ ये मामला? ये हुकूमत की नाअहली है या अदालती फेलियर है? ये आप खुद इसकी कर लीजिएगा।
असल इशू है इलेक्शन डाका। जो ये शहबाज शरीफ साहब एपेक्स कमेटी, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इन दोनों भाइयों पे, किस कॉन्फिडेंस से ये दुनिया घूम रहे हैं और जाली मैंडेट पे बैठे हुए हैं। सब मुत्तफिक के धांधली हुई है, जीते हुए भी हारे हुए भी। धांधली तहकीकाती ट्रिब्यूनल्स, चलो आपने धांधली कर ली, आपने हुकूमतें बना ली, उसके बाद क्या होना चाहिए था? धांधली तहकीकाती ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। कानून है कि 6 माह में धांधली की सारी शिकायत ख़त्म करें। आज 224 दिन, जो 284 दिन हो गए हैं और 9 महीने से ज़्यादा हो गया। फाफन की रिपोर्ट है कि 334 हलकों के से जो धांधली की शिकायत आई थी उनमें 60 से भी कम पे शिकायत निपटाई गई हैं। ये किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम, और ऊपर से आपने इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर ली। अच्छा, और इलेक्शन हो गया, चलो हो गया, उसके बाद क्या आपने किया? मखसूस नशिस्तें छीन ली, पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीन कर दूसरी जमातों में बांट दी। और फिर आपने क्या किया जो काबिल फ़ख्र है? हमारे दोस्त बताते हैं मीडिया पे कि सुप्रीम कोर्ट ने मनवा लिया फैसला। ये काबिल फ़ख्र है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं मनवा सकती? रोने का मकाम है। और क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर आर्डर आया, तफसीली आर्डर आया, 2 वजाहतें आई, किधर गई सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं मानी जा रही? नहीं माना गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये इhtजाज क्यों हो रहा है? कभी इस पर गौर किया है? ये इhtजाज इसलिए हो रहा है कि अदालतों की इजाज़त मिलने के बावजूद जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इधर अदालत इजाज़त देती थी, तो सर आपका पॉइंट क्या है, क्या किया जाए? दफ़ा 144 लग जाती थी। और दफ़ा 144 का बात मुकम्मल प्लीज़, एक 30 सेकंड। दफ़ा 144 का ये शर्मनाक भी हमने दिन देखना था कि अडयाला जेल के बाहर मिलने गए हैं कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर और पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज अहमद, बच्चर, असद कैसर और हमद रजा, और SHO ने पकड़ के उनको चौकी पे बिठा लिया है। ये है आपकी हुकूमत, इस पे आप फख्र करते हैं? शर्म से डूब मर जाना चाहिए आपको कि आप ये 100 आप ये कह रहे हैं ये एहतजाज ठीक हो रहा है, जो और इन तमाम चीजों के लिए एहतजाज हो रहा है ना? सुन लीजिए कामरान भाई, मैं जो कह रहा हूं वो छोड़ दीजिए। अच्छा, फिर छोड़ दीजिए। आप 2 मिनट बाद आ जाते हैं, इमरान खान डील लेगा, वो उधर से आएंगे, ये इधर से होगा। भाई क्यों डील देते हैं आप? उसको जो मुकदमे उसमें सजा दें, 9 मई के एक मुजरम को सजा दें। किन डीलों में पड़े हुए हैं? आगे बढ़ाएं मुल्क को। अच्छा, फिर 2 जलसों की आपने इजाजत दी, दोनों बक्कर मंडियों में, और ये होगा इनके साथ। ये बक्कर मंडियों में खुद भी खड़े होंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले, आज भुगतेंगे ये एक एक करके। अच्छा, फिर किन शराइत के साथ? 40 शराइत, मज़का खेज शराइत के साथ। और जलसे के बाद दहशतगर्दी के पर्चे, जलसे से पहले गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन, नाके, रुकावटें, और बाद में गिरफ्तारियां। फिर आपने क्या किया? आखिरी बात, नैब तरमीम कर ली अपने लिए, ठीक है, नैब तरमीम कर ली इमरान खान के लिए, नैब तरमीम कर ली इमरान खान के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आया उस बड़ी कुर्सी पर छोटा आदमी जो बैठा था काजी, उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, फिर उसको नवाजने के लिए। इलेक्शन एक्ट भाई आपने तो पूरी चार्जशीट कर दी हुकूमत पे। ट्रिब्यूनल धांधली का मक्कू ठप दें, धांधली का मक्कू ठप दें। पॉइंट आ गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम ताकि मखसूस नशिस्तें ना दें। सिर्फ एक बात, 26वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजियां, पीका एक्ट, खसूसी ट्रिब्यूनल, साइबर क्राइम एजेंसी, सर आपने पूरा बता दिया, बहुत टाइम हो गया। VPN गैर शरई हो गया, पॉइंट आ गया। और जलसा इजाजत नहीं लेने 3 साल, नहीं दोबारा नहीं लेंगे 10 साल। अच्छा, मेरा सवाल तो है मिफ्ता साहब से, लेकिन आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आमिर साहब ने कुछ कहना है, फिर मेरा इससे एक सवाल आया मेरे ज़हन में। जी आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि शगुफ़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब इस तरह के हों कि बात भी भूल जाएं जज्बात में, तो फिर लोग हंसते हैं, जाहिर है। अब आपको मैं बताता हूं कि कोई नवाज शरीफ ने दरख्वास्त जनरल राहिल शरीफ को नहीं की थी। आप चेक कर लें, वो खबर मैंने ही उस वक्त ब्रेक की थी और आज भी वो रिकॉर्ड पे है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो थे जनरल राहिल शरीफ के, उन्होंने चौधरी निसार अली खान को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की ख्वाहिश है कि जो धरना बैठा हुआ है इसके ऊपर हम बातचीत करें। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करके जो जवाब दिया वो ये था कि आर्मी आती है जब मुश्किल होती है तो आप बात करें, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को बुलाया गया था और दोनों गए। एक ने 2.5 घंटे लगाए, जितना अपना वो तबलीगी काम करना था वो किया, दूसरे ने भी किया, वापस आए। और उसके बाद कोई प्रेस DGISPR की नहीं आई। वो आई जब पिटाई हुई ना, आपको याद होगा जब ये चले थे PM हाउस से वज़ीर आज़म की शेरवानी समेत उसे खींचने, और वहाँ 2 ASP थे जिन्होंने वो चला दिए थे आंसू गैस के, तो ये नतीजतन सारे भाग गए थे। उसके बाद वो आई थी कि ये अपने लोग हैं, इन्हें रहने दे, वरना उस रात धकेलना था। चौधरी निसार अली खान भी यही हैं,
राहिल शरीफ भी यही है, चीफ ऑफ स्टाफ भी यही है, ज़रा पूछ लें। बाकी ये जो जेलों की कहानियाँ है ना, ये वाकई सब लोग इसी तरह जाएंगे बकर मंडियों में, क्योंकि हमने यही काम किया है। मरियम नवाज़ जाती है नवाज शरीफ से मिलने, वहाँ उसकी बेटी साथ होती है, नाने के सामने नवासी की मौजूदगी में उसकी बेटी को अरेस्ट किया जाता है। ये हमारे लिए मकाफत अमल है, हमें समझना चाहिए कि सियासतदान ये क्यों नहीं समझते। ये कौन सा नया काम होने जा रहा है भाई, ये पहली दफा हो रहा है। हमजा शफकात यहाँ डीसी इस्लामाबाद थे, यही 40 नुकात होते थे। यानी बदतरीन हालात पे हम खुश हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा। बिल्कुल ठीक है। कोई चीज मतलब हमने कोई काम चेंज नहीं किया, हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी भट्टी साहब क्या कह रहे हैं आपने यार, कोई क्लिप बता दें। ये आपके नहीं, मैं कुछ नहीं कहना। आपके पास अंजुम भाई हैं और रिसर्चर हैं, जरा टीम को कहें कि DGISPR की ट्वीट निकालें जो जब नवाज शरीफ साहब के मसले पे मसला हो गया था, क्योंकि उन्होंने तरदीद की थी नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन या चौधरी निसार साहब ने कहा था कि नहीं टेलीफोन कॉल हमने की थी, या फिर ये ट्वीट चेक कर लेते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। चेक कर लेते हैं, ब्रेक में चेक करेंगे। मेरा मिफ्ता साहब को चला जाओ, DGISPR की ट्वीट मैं कर लेता हूँ। DGISPR भाई मैं आपके लिए दो सवाल छोड़े, बाजवा थे मेरे ख्याल से। कर लेते 1 मिनट। 2 सवाल छोड़ने जा रहा हूं। एक तो ये कि हुकूमत कह रही है कि जी IMF हैरान है कि पाकिस्तानी मईशत 14 माह में कैसे संभल गई। हकायक नहीं झुटलाने, उनको कहें ट्वीट निकालें। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, वो बाजवा साहब मेरा ख्याल है उस वक्त कोर कमांडर थे। स्टॉक एक्सचेंज जो है रिकॉर्ड उसमें कायम है, शरह सूद अब कम हो रही है। आपके ख्याल में इस हुकूमत को तो इस तरह के एहतजाज इनके लिए जहर कातिल होगा ना मिफ्ता साहब, क्योंकि वो तो कह रहे हैं इकॉनमी हम ठीक तरफ लेके जा रहे हैं। व्हाट्स योर टेक? तो क्या करना चाहिए हुकूमत को फिर 24 तारीख को या उससे पहले? अभी आप जवाब देंगे आपका। तो देखिए, एक तो पहले मैं ये दोनों मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ये दोनों तज्जियाकार हैं, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि या अकेला हूँ या चलो तज्जियाकारों के साथ आया हूँ, लेकिन ये तो एक एक पार्टी की लाइन ले रहे हैं। मतलब अगर आमिर साहब को ये समझ में नहीं आ रही कि ये 24 के इलेक्शन में बेईमानी हुई, तो इसके बाद में क्या बात कर सकता है आदमी। और अगर मतलब भट्टी साहब इस बात पे डांट रहे हैं कि मियाँ साहब ने रिक्वेस्ट की थी उसको, राहिल शरीफ को, तो राहिल शरीफ तो ये किसको नहीं पता कि इमरान खान का धरना किसने करवाया था। तो ये मतलब इतनी पार्टी की लाइन ना लें आप लोग, तज्जियाकार हैं, खुदा का वास्ता है। मतलब हम आगे मुल्क को लेकर जा रहे हैं, तो आप लोगों के तज्जिए के अंदर भी थोड़ी सी इसका जवाब मुझे भी देना है। जब हम इमरान खान को कहते हैं कि लचक, ठीक जी, जब हम इमरान खान को कहते हैं कि लचक दिखाओ, जब हम कहते हैं फ़ौज को कि लचक दिखाओ, जब हम कहते हैं शहबाज शरीफ को कि लचक दिखाओ, और आगे बैठ के कौम के लिए कोई बात करो, तो तज्जियाकारों को भी अपने बयानिए में थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए। ये तो खैर बात थी। अब आइए IMF पे कि देखिए IMF का ये जो प्लान था, ये 3 महीने का, ये कोई कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि 6-6 महीने में रिव्यू होते हैं, और पाकिस्तान को 6 महीने तनहा नहीं छोड़ने चाह रहे थे, तो वो आ गए। इन्होंने ये बात की है, 3 बातें इन्होंने में हैं। एक तो ये इन्होंने बात की कि भाई आपका रेवेन्यू उतना नहीं है जितना आपका था, तो उसको आप क्या करोगे। हुकूमत ने कोई जवाब दिए हैं, मेरे ख्याल से अल्लाह ने चाहा तो ये दिसंबर के बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ती है मिनी बजट की, तो मेरी इस्तदा हुकूमत से ये होगी कि आप अपने अखराजात कम करें, ना कि आप टैक्स बढ़ाएं, क्योंकि इतने आप टैक्स लगा चुके हैं। आज दूध पे टैक्स है, बच्चों के दूध पे टैक्स है, बच्चों के कपड़ों पे टैक्स है, पेंसिल, कागज़, हर चीज़ पे टैक्स है। तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है टैक्स की। पाकिस्तान ऑलरेडी है सम ऑफ द हाइस्ट इनकम टैक्स रेट्स इन द वर्ल्ड। दूसरी गुजारिश ये है कि IMF ने इनसे कहा कि आपने नेशनल फाइनेंस पैक्ट की बात करी थी, जिसके तहत सूबों को कुछ अखराजात देने थे और कुछ सूबों को एग्रीकल्चर टैक्स वगैरह का बढ़ना था, वो भी आपने नहीं कर पाए। तो वो क्यों नहीं कर पाया, और उस पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी पुश बैक दी है गवर्नमेंट को इन्होंने कि भाई ये चीज़ें करवाएं आप सूबों से, और नेशनल फाइनेंस पैक्ट की बात करें। और तीसरी चीज़ थी कि जो पाकिस्तान में एक फंडिंग गैप है कि जिसके तहत हमको 2 बिलियन इस साल चाहिए और 3 बिलियन अगले 2 सालों में चाहिए, तो वो ये कह रहे थे कि उसका इंतज़ाम करो, तो उसकी तो वो कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब से। और एक जो अच्छी बात है वो ये कि क्योंकि हमारी मईशत एकदम स्लो हो गई है, और इससे खैर नौकरियां नहीं मिल रही, इससे गुर्बत फैल रही है, लेकिन ये मईशत स्लो होने की वजह से दरामदात कम हो गई हैं, तो डॉलर उतना नहीं खर्च हो रहा है जितना पहले हो रहा था। बिल्कुल। तो आपको लगा इस, लेकिन सवाल मेरा फिर यही था, एक ब्रेक लूंगा, कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर अब ग्रो कर रही है उसमें 1 मिनट कामरान, सिर्फ एक फिक्र मुझे ब्रेक के बाद आप जी फरमाएं सर, फरमाएं आमिर साहब फरमाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मिफ्ता साहब का फरमाना अपनी जगह बजा, लेकिन जब वो मेरे तज्जिए पे तबसरा करेंगे कि मैंने कहा है कि 24 में धांधली नहीं हुई, तो मुझे कहीं पे दिखा दें। मैं तो शुरू से दिन से ये कह रहा हूं कि भाई 18 और 24 का मवादना कर लो, दोनों एक ही जगह पे खड़े होंगे। ठीक है सर, आपका पॉइंट है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मिफ्ता साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मिफ्ता साहब, आप किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं आए, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये कोई लाइन ले भी रहे हैं तो वो तो अवाम इवेल्युएट कर रही है, आप तो अलग उस पैराहे में बात कर रहा हूँ ना।
वो हर एक अपना अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस दे रहा है इस वक्त। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं कि 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है। फिर इरशाद भट्टी साहब, बहुत से लोगों के नज़दीक इमरान खान साहब क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हुए, ऑब्वियसली आपको पता है तैनातियों का मामला भी तय हो गया, अब ना कोई एक्सटेंशन है ना कुछ और है। अब मौजूदा आर्मी चीफ हैं और मौजूदा आर्मी चीफ ही जो है उनकी टेनोर का भी इशू, कोई एक्सटेंशन पे भी आप कोई मसला खड़ा नहीं कर सकते। मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ही बन सके, उनकी उम्मीदों। तो ये कॉल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत से लोगों के नज़दीक दी गई। आपके नज़दीक ये जो कॉल है ये 24 नवंबर को ज़्यादा चांसेस तो यही है ना कि ये कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, तो देन व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर पीटीआई? ये आपको लगता है कामयाब हो जाएगी? पहली बात है, बसद अदब मेरे बड़े प्यारे हैं, बहुत भाई हैं और लॉजिकल गुफ्तगू करते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनको किसने इख्तियार दिया है कि मेरे तज्जिए पर बात करें, कि या कब से ये तज्जिया निगारों को ये देना शुरू हो गए हैं कि आप उस तरफ ना जाएं और आप उस तरफ जाएं? मैंने कभी आपको रोका था कि आप मुस्लिम लीग नून में ना जाएं? या इसहाक डार साहब जब आप पर तनकीद करते थे तो मेरी वजह से यार चले अब छोड़ दे, मिफ्ता भाई ने एक वैसी बात कह दी यार, आप भाई उनके नहीं भाई छोड़ नहीं दे भाई, ये नेशनल टीवी है, छोड़ नहीं दें भाईजान। और मैंने कभी रोका? सलमान शहबाज मेरा दोस्त है जिसने जोकर कहा था, या मरियम नवाज की तनकीद पर आप जब फैसले ले लेते थे या ट्वीट्स पर, तो मैंने कहा था कि आप लिया करें। आपको किसने हक दिया है? धरने की बात हो रही थी, हाँ धरने में कभी बात तो करें कि 2014 के धरने के पीछे थी हुकूमत, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, हाँ थी। बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब की सालिसी की जो राइल शरीफ की वो बात हुई, तो उस पर मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की थी, फिर बाद में मुकर गए कौमी असम्बली में, फिर DGI-SPR का ट्वीट आया। तो आप मेहरबानी किया करें, अपनी बात किया करें अगर कर सकते हैं। अच्छा सर, अब मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, आपने सारा उन पे जमा खर्च कर दिया, इतना तो बोले भी नहीं आपने। ये जो गुफ्तगू आप फरमाते रहे, ये जब मुस्लिम लीग नून में थे तो उस वक्त इसहाक डार साहब और उनके सामने कर लिया करते तो ज्यादा बेहतर होता। चलो सर, अब हाँ जी, 24 नवंबर की कॉल तो कामयाबी होती है। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर तहरीक इंसाफ? 24 नवंबर दोबारा इhtजाज पे चले जाएंगे, उनका तो यही है कि एक के बाद एक, उसके बाद अगले पे चले जाएंगे, उसके बाद अगले पे चले जाएंगे। मिफ्ता भाई ये इस तरह होता रहेगा, ये एक के बाद एक, और ये तबाही नहीं फिरेगी कौन भी? सब कुछ मुझे तो कुछ बोलते हुए अब डर लग रहा है, लेकिन गुजारिश ये है कि हमको मिनासिल कौम कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। इस मसले से कितने अरसे तक रहेंगे? बिल्कुल ठीक, मतलब कितने, अब 1 साल हो गया है तकरीबन, और ये एक साल हो गया, अब ये चीज़ एक लॉक जैम है, इसके अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। और हर इंसान को हर इंसान को थोड़ा थोड़ा अपना लचक दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसको हम क्या यही मसले के ऊपर ज़िंदगी भर रहेंगे? मई और फरवरी और पता नहीं क्या क्या डेट्स हैं, या हमको आगे भी बढ़ना है। इस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क के अंदर इतने सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हों, इतने बच्चे भूखे रोज़ सोते हों, इतने बच्चे तालीम से महरूम हों, जिधर इतनी गुर्बत फैल रही हो, नौकरियां नहीं मिल रही हों, मतलब इतनी परेशानियां हैं, बिजली का बिल आदमी भरे तो स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकता है। उस मुल्क के अंदर सीरियसली सियासत जो है वो इस पे घूमनी चाहिए कि कौन बंद है, कौन खुला है, कौन धरना करेगा, या सियासतदानों को महंगाई की बात करनी चाहिए, या सियासतदानों को इन्वेस्टमेंट्स की बात करनी चाहिए, या सियासतदानों को नौकरी की बात करनी चाहिए। तो मेरी तो इल्तिजा अब भी ये है, जो भी पावर में लोग बैठे हुए हैं, कि कुछ ना कुछ बैठ के फैसला करो। और अगर आप ये फैसला नहीं करेंगे और अपनी सिर्फ राय को वो समझेंगे मुस्तनद, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे पाकिस्तान? सर आई टोटली एग्री विद यू मिफ्ता साहब, ये जो आपने तज़किया किया बिल्कुल ऐसे। आमिर भाई आपके ख्याल में? और मैं एक और गुजारिश कर दूं कि अगर मेरी बात का और बिल्कुल लगा है, दोनों भाइयों को बुरा लगा है, तो मैं दोनों से माजरत करता हूं। मेरा खुदा ना खास्ता वो नहीं था। मैं ये कह रहा था कि आप लोग भी लचक दिखाएं, क्योंकि सच्ची बात यह है कि इरशाद भट्टी साहब, आमिर साहब, ये लोग भी ओपिनियन मेकर्स हैं। इनको लोग सुनते हैं, बात बतदरीज सुनते हैं, इनको पढ़ते हैं। अगर ये लोग भी बोलेंगे ना कि यार लचक दिखानी चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए, अगर आप भी एक एक लाइन ले लेंगे पार्टी की, तो कैसे कौम आगे बढ़ेगी? ये मेरी गुजारिश थी। लेकिन अगर मेरे कहने का तरीका या वैसे ही कहना बुरा लगा तो मैं माजरत चाहता हूँ। चले, तो आपने बड़ी आला ज़रफ़ी और बड़ा वो दिखाया। अब आगे चलते हैं। आमिर भाई मुझे इस तरह ये बता दीजिए कि जिस तरह मिफ्ता साहब कह रहे हैं, ये मुल्क फिर इस तरह चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है? और क्योंकि इससे पहले भी जब इस तरह के पावर के वो बनाए गए थे, पूरे मैप्स और पूरे चैप्टर्स बनाए गए थे, मुकम्मल तो उनमें कोई भी नहीं हुआ। देखे ना, इमरान साहब की हिस्ट्री हमारे सामने है, 3 साढ़े 3 साल, उसके बाद फिनिश, और फिर चेंज ओवर हो गया।
लेकिन ये और बात है कि शहबाज शरीफ खैर मौका नहीं देंगे इमरान वाला जो इमरान साहब ने दिया। बट व्हाट्स योर टेक, इस तरह होगा शहबाज शरीफ साहब इस तरह पूरे 5 साल निकालेंगे और 5 साल उनके पूरे हो भी जाएंगे, कोई हंगामा आ रहा ही नहीं, कोई हिजान नहीं, कोई टेंशन नहीं? इमरान देखें मिफ्ता साहब पे मैंने तो इतना ज़बरदस्त तबसरा, इतना गुस्से का तबसरा ही नहीं किया था। मैंने सिर्फ वजाहत की थी कि उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी राय वो ये ना कहें कि मैंने ये कहा है कि धांधली नहीं हुई। ठीक है, सिर्फ इतनी वजाहत की थी और उसी पे खड़ा हूँ। दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ ने जो आज 5 नुकाती ट्वीट जारी हुआ है, अभी मैसेज आया है कि जो हमसे सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा उसे नताइज भुगतने होंगे। ये आज की एपेक्स कमेटी का मैसेज, ये मेन वो था। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, ठीक है, तो आप जहन में रख लें इस 24 नवंबर को भी आज वहाँ वज़ीर आला KP भी मौजूद थे। ये मैसेज उनके लिए भी है जिसमें मेरे भट्टी साहब कह रहे थे कि ये तीनों, चाहे वो गंडापुर 2 हों, एक वज़ीर आला, एक IG और एक कुंडी हों, गवर्नर अपने ज़िले में नहीं जा सकते। तो ये जब फ़ौज करती है तो उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे वहाँ कौन कराता है? लकी मरबत में पुलिस को कौन लेके आता है? मुझे ज़रा बता दें। ये इतने बहादुर हैं तो अपने ज़िले सूबे को संभालें कि हमें नहीं ज़रूरत, हम संभाल लेंगे। जब वो आर्मी चीफ ये कह रहा है ना बैठ के सामने, तो मैं चाहूँगा कि मुझे पता लगे कि KP के CM ने कब आर्मी चीफ को रिबट किया कि अब मैं अपने सिक्योरिटी खुद कर लूँगा। कि वो एम्बुलेंसें और फायर ब्रिगेड तो लेके इस्लामाबाद में चढ़ाई के लिए आ गए, पीछे DI खान में भी कुछ नहीं छोड़ा, करक में भी कुछ नहीं छोड़ा। आमिर भाई, आपको 24 तारीख को तहरीक इंसाफ बाहर निकलती नजर आ रही है पंजाब और KP से? निकलेगी, बाहर भी निकलेगी, अंदर भी होगी। बाहर भी निकलेगी, अंदर भी होगी। भट्टी साहब ऐसे ही है, बाहर भी निकलेगी, अंदर भी होगी और नाकाम होगी फिर उस तरह? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही लग रहा है। और ये पिछले 3.25 फिर ये क्यों एक्टिविटी की जा रही है? अपनी पार्टी को ट्रायल में डाल के इतने सख्त शराइत रखे कि जो पार्टी का बंदा ला नहीं सकेगा बंदों को, वो पार्टी से बाहर होगा, बसें उनको मिल नहीं रही, जगह उनको मिल नहीं रही, वो तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? व्हाई इज दिस शो ऑफ पावर? कामरान भाई, एक मजे का फिक्र आया, अगर इजाजत दे दें। सवाल तो आपने भट्टी साहब से किया है, चले आप बता दें, उसके बाद भट्टी वो कर लें बात पहले। जी भट्टी साहब बताएं, वो कर लें बात। जी भट्टी साहब। एक भाईजान, 2 इसके एंगल हैं जो आपने बात की। पहला एंगल तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस सियासत में आना चाहिए, अकल से काम लेना चाहिए, होश से काम लेना चाहिए, जो और बातचीत करनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा एंगल वही है कि बातचीत कोई किससे करें, ठीक है। और तीसरा ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3 सालों से यही भुगत रही है और मुझे लग रहा है कि आगे भी यही होता रहना है और उन्होंने कॉल देते रहना है और इसी तरह। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा मुल्क का और कौम का। राइट। जी आमिर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा था कि वो जो बेगम बुशरा की चूँकि जो वॉइस लीक हुई उसको PTI ने ऑन कर लिया ना कि उन्होंने वाकई ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो लगे हाथों वो जो ताहिफ के ऊपर आवाज़ थी ना, या बयानिया था कि इसको बगावत से जोड़ दो, उन सबको फोरेंसिक करा लें अब, तो पता चल जाएगा सच झूठ क्या है। बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह आपने तो ये बड़ी विशेष बात बता दी। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये मामला तो लगता है ऐसे ही चलता रहेगा। तो मिफ्ता भाई, फिर मुल्क में नवाज शरीफ साहब का कोई आप रोल होते हुए देख रहे हैं मुसाहिलत के? उसके अंदर आपने तो उनके साथ बड़ा काम किया, वो भी आपके बड़े फेवरेट सवाल कामरान शाहिद का। जी मिफ्ता साहब, नवाज शरीफ साहब को ले ही आए। सर देखे, लाहौरियों ने बड़ा जुल्म किया है नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ ने बड़ी खिदमत करी है मुस्लिम लीग ने लाहौरियों की, लेकिन इस बार इन्होंने वोट नहीं दिया। वो एक सेटबैक हुआ है मुस्लिम लीग को लाहौर से, और शायद मियाँ साहब जो हैं वो उसकी वजह से भी थोड़े से खामोश हैं। अभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि इसका सियासत में रोल होगा, उसका सियासत में रोल होगा। उनकी बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर है, उनका छोटा भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उनका समधी जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तो ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा रोल है। आपका पॉइंट आ गया। तो आर्मी चीफ ने कहा जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें अपना काम करने से रुकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। तो मेरे भाइयों, 24 तारीख को जरा सोच समझ के निकलना। मैं तो बस यही कह सकता हूँ, आपका वेल विशर। कल तक दीजिए इजाज़त।